तो कल के दिन पे हम लोगों ने शायद नेचर ऑफ रूट्स तक बात लगा दी थी, नेचर ऑफ रूट्स तक आगे थे ना, है ना, इससे पहले वाले लेक्चर में। ये क्या, हाँ स्टार्ट करते हैं अपन लोग। हाँ भाई, क्या आपको पिछली बार का याद है कि हमारे नेचर ऑफ रूट्स के जितने भी फंडे हैं वो सिर्फ और सिर्फ तभी काम करते हैं जब एबीसी बिलोंग्स टू रियल नंबर और उसमें भी रैशनल वाला पार्ट। याद है ना आपको? ऐसा पिछली बार हमारी बात हुई थी, आपको याद होगा। मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताया था, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 नहीं, x स्क्वायर प्लस आयटा x प्लस 8 ऐसा कुछ बताया था, है कि नहीं, जिसके अंदर हमारे d भी ग्रेटर देन 0 आ रहा था, बावजूद उसके हमारे रूट्स इमेजिनरी आ रहे थे। याद आ गया आपको? इसका मतलब ये कि रूट्स का इमेजिनरी आना नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन d बट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कोफिशिएंट। सही ना भाई? याद है हमने को पिछली बार का हल्का हल्का याद होगा। अच्छा, जो क्वाड्रेटिक के अंदर हम लोगों ने नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर बात करी थी, बाकी तो पहले तो हमारे लिए जो सबसे पहली चीज है वो ये कि अपने आप में वो रियल नंबर या फिर रैशनल नंबर से बिलोंग करें, और उसके बाद में डिपेंडेंसी ऑन डी तो है ही, जिसमें भी हमारी दो बातें हो गई थी शायद। भाई मैंने बताया था या तो डी इक्वल टू 0 होगा या डी 0 नहीं होगा। अच्छा, इससे पहले अगर मेरी याददाश्त एकदम सही जा रही है तो मैंने आपको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना भी सिखाया था। अच्छा, आपको अगर याद हो तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद में हम लोग शायद इस एंड पे आगे होंगे, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर डी बाई 2a का होल स्क्वायर। याद है आपको? हमने जब पिछली बार ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को जब डील करा था तो यहां तक आ गए थे, और मेरे को लगता है कि शायद अगर आप में से कोई थोड़ा भी आगे जाता है तो आपको पता होगा कि जब भी मैं दोनों साइड का स्क्वायर रिमूव करूंगा तो प्लस माइनस आ जाएगा। सही ना भाई? क्योंकि आप बोल रहे हो दोनों साइड का स्क्वायर रिमूव करूंगा तो मॉड आ जाएगा, और मॉड रिमूव करूंगा तो प्लस माइनस आना पक्का है। इसका मतलब ये कि यहां पे आ जाएगा प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। अच्छा, इधर की तरफ आ जाएगा x प्लस बी बाई 2a। मेरे को लगता है शायद आप किसी एक उस पॉइंट तक पहुंच गए हैं जहां पर हमारे पास कोई फार्मूला आने वाला है। दिख गया आपको? अच्छा, अगर आपको ये भी याद है तो ये भी याद होगा कि इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइड बाई, क्योंकि मैं 2a एलसीएम ले लूंगा। अच्छा, मैंने आपको शायद इस पे भी हम लोगों की बात हो गई थी कि कल को ऐसा भी पूछ सकता है कि रूट्स अगर बाय द वे इस फॉर्मेट में नहीं दे रखे तो सामने वाला रैशनलाइजेशन, याद है आपको? रैशनलाइजेशन करके सी को ऊपर भी ला सकता है। पिछली बार शायद हम लोगों ने कभी एक आधी बार ऐसा भी ट्रायल किया है। अच्छा, फिलहाल डी के 0 होने पर हमारी जो बात हुई थी, डी जब 0 हो जाएगा तो डी के 0 होने पर हम लोगों ने ये पक्का कर लिया था, एक तो रूट्स तो रियल होंगे या नहीं होंगे। डी तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होते ही इक्वल टू 0 वाले पार्ट पे रियल तो होंगे, और साथ में कैसे होंगे? इक्वल होंगे। इक्वल के कुछ और नाम भी बताए थे मैंने आपको, कोइंसिडेंट और कौन से? रिपीटेटिव। अच्छा, एक और छोटी छोटी, मतलब धीरे धीरे आपसे वर्ड सीखता जाऊंगा ना, तो देखो मेरे को भी याद हो जाएगा। रियल, इक्वल, कोइंसिडेंट, रिपीटेटिव, और उसके बाद मैंने आपको बताया था इसकी फॉर्म हर बार x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 वाली फॉर्मेट बन जाएगी हर बार। इससे ज्यादा इसमें कुछ ज्यादा कुछ बचा नहीं, सिवाय इसके कि अगर मैं बाय द वे इसमें अटैच कर लूं तो मुझे पता है कि d इक्वल टू 0 होने पर हर बार जो भी ग्राफ होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, माने पैराबोलिक जो भी ग्राफ होगा, वो हर बार x एक्सिस को टच करेगा। अगर ये x एक्सिस को टच करेगा या तो यूं होगा या फिर इस तरह से होगा। आप में से कोई मेरे को बताएगा इस जगह पर x की वैल्यू क्या होगी? माइनस बी बाई 2a, क्योंकि यही तो देगा। तो आपको तो पता ही होगा कि इसका मतलब ये कि x की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी बाई 2a कॉमा y 0। सही कि नहीं? सेम केस इधर भी होगा। तो कहने का मतलब हम ये भी बता सकते हैं कि ये वाला पॉइंट माइनस बी बाई 2a कॉमा 0 होगा हर बार। ये बात भी आप समझ गए? अच्छा, मतलब कितनी दूर तक वो चीरफाड़ कर सकता है ना, उतनी दूर तक आप भी ऑटोप्सी कर डालो, क्योंकि वो अगर भाई तो आपने कोई एक आधी पॉइंट छोड़ दिया वो वहां से चालू करके आगे ले जाएगा वो आपको। अगले पॉइंट पे बात करते हैं। डी अगर 0 नहीं है तो दो बातें हो सकती हैं, या तो डी पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा है, या डी 0 से छोटा है, क्योंकि डी 0 तो है नहीं। तो कहना मतलब ये कि यहां से भी दो केस अपन ओपन कर लेते हैं। एक तो कि जब डी पॉजिटिव है माने डी 0 से बड़ा है, और दूसरी तरफ जब डी नेगेटिव है। जब डी नेगेटिव है तो ये तो बच्चा जानता है कि रूट्स आर इमेजिनरी। सही ना भाई? रूट्स हर बार कैसे होंगे? इमेजिनरी होंगे। अच्छा, रूट्स हर बार इमेजिनरी होंगे। और सोचते हैं और क्या क्या हो सकता है?
रूट्स इमेजिनरी होंगे और कॉन्जुगेट होंगे, सही ना भाई। अच्छा कॉन्जुगेट होंगे तो मैंने आपको बताया था कि हर बार कॉन्जुगेट का जो यूज होगा वो कहां होगा, आयोटा पर ही होगा, क्योंकि अगर भाई तो मेरे को किसी ने दे दिया 2 आयोटा -1 तो अनदर रूट विल बी -2 आयोटा -1, श्योर है। अच्छा ये भी हो गया, चलो अब अपन और आगे दौड़ते हैं। एक और छोटी छोटी चीजें जो सोची आती है, जैसे आप में से कई लोगों को है ना पता है थोड़ा आलस आता है, आपकी जगह मैं होता मेरे को भी आता रहता कि ना, मेरे को अगर कोई कहे कि बताओ इसका डी कितना है, लेकिन एक आधी बार तो थोड़ा हम लोग लेवल से ऊपर जाके खेल ही सकते हैं। कोई मेरे को बताएगा इसका डी कितना है? फोर -8, 4 बी का स्क्वायर बोले तो 4 -4 × 2, तो 4 -8 बोले तो -4, माने इसका डी कैसा निकला, इसका डी नेगेटिव है। अब अगर इसका डी नेगेटिव है तो आप में से कई लोग, क्योंकि मैंने जानबूझ के एग्जांपल लिया, आप में से कई लोग जानते हैं x² + 2x को 1 की जरूरत है। अगर इसे 2 ना देकर के किसी ने 1 + 1 दे दिया तो ये इस 1 के साथ बना लेता होल स्क्वायर, तो आप में से कई लोगों को पता चल जाता कि ये बन जाता है x + 1 का होल स्क्वायर + 1, सही है भाई। अच्छा मैं इसमें से = 0 हटा रहा हूं, क्योंकि मैं आपको एक बात बोलता हूं कि अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो इसका ग्राफ पैराबोला नहीं बनेगा। क्या मैंने सही बोला? मैंने एकदम सही बोला, इसका ग्राफ विल नॉट बी ए पैराबोला। इसका ग्राफ जब भी बनेगा इट विल गिव मी 2 पैरेलल लाइंस या 2 लाइंस देगा। याद रखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमेशा 2 स्ट्रेट लाइन देता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ पैराबोलिक होता है। अब दूसरी बात लो, हमारे को ये भी क्लियर नहीं होता, ऐसा नहीं है आपके लेवल पे आपको ये बातें कई बार कई बच्चों को नहीं पता होती कि हम जो भी ग्राफ बनाते हैं ना वो ग्राफ बनाते हैं y = में ax² + bx + c का। भाई जब भी इसका ग्राफ बनेगा या तो ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ तो 100% स्ट्रेट लाइन बनने वाला है, सही भाई। जैसे इसका ग्राफ अगर आप बनाएंगे तो मेरे को लगता है ये उधर जाकर के आयोटा में चला जाएगा, समझ रहे हैं बात को? हाँ, तो कहना मतलब ये कि डी नेगेटिव जरूर है, लेकिन अगर किसी ने बनाया तो ये आयोटा में जाने वाला है पक्का, ठीक है। तो ये आपको उठने नहीं देगा, इस जगह पे थोड़ा बैलेंस करके चलें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमेशा 2 स्ट्रेट लाइन होती है, 2 स्ट्रेट लाइंस है ना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बोलते हैं जिन्हें। अच्छा खैर अपन इतना भी क्यों बात करें, इसकी मुद्दे की बात क्या थी? मुद्दे की बात यह है कि जब भी किसी का डी नेगेटिव होता है तो आप में से किसी ने कभी इसका ग्राफ सोचा तो आपको पता होगा कि इसका ग्राफ बनाने के लिए पहली बात तो x = रुक जाओ जरा, अच्छा ऐसे पूछ लेता हूं, आपको ही मेरे को बताइए y = में x + 1 का होल स्क्वायर का ग्राफ आता है आपको? कहां जाना है? x = पहले जाइए x = -1 पर और उस पर जाकर के किसका ग्राफ बना दो? x² का, दैट्स इट। x = -1 पर जाइए और x² का ग्राफ बना दीजिए, ये y = में x + 1 का होल स्क्वायर का ग्राफ तैयार हो गया। अच्छा कल को किसी ने अगर इसके आगे +1 कर दिया तो मुझे इसी ग्राफ को एक ऊपर कर देना चाहिए, दैट्स इट। तो कहने मतलब ये कि जो ग्राफ बनेगा वो समवेयर ऐसा बनेगा। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? तो कहना है मतलब ये कि अगर बाय द वे कभी भी कोई, सही ना भाई, अगर कभी भी, एक मिनट, ठीक है ना भाई, अगर कभी भी कोई भी ऐसा हमारे पास में क्वाड्रेटिक फंक्शन आ जाए जिसका डी नेगेटिव होता है तो उसका ग्राफ हमेशा, बड़े ध्यान से सुनेगा, उसका ग्राफ हमेशा, ठीक है ना, होल स्क्वायर ± a होता है। क्या आप ये बात समझे? ± a नहीं आया समझ में? जब भी किसी का डी नेगेटिव होगा तो उसमें एक परफेक्ट स्क्वायर छुपा होता है। जब भी किसी का डी नेगेटिव होगा उसमें एक परफेक्ट स्क्वायर छुपा होता है। मतलब मैं तो अभी थ्योरी बोल रहा हूं, आप तो आपके सामने एग्जांपल तो रख दिया ना मैंने। इसका डी नेगेटिव था, आपने देखा अभी इसका डी नेगेटिव था, जब इसका डी नेगेटिव था तो इसमें एक परफेक्ट स्क्वायर +1 छुपा था, लेकिन हर बार +1 हो कोई जरूरी नहीं, हो सकता माइनस भी हो जाए। तो आपके ग्राफ को कैसा करना पड़ेगा? ऊपर या नीचे की तरफ करना पड़ेगा, है कि नहीं? एक मिनट इसको, ठीक है चलिए साहब, आपको मेरी बात समझ में आ गई? आपको कहने का मतलब हर बार मेरे को ग्राफ को या तो ऊपर की तरफ बनाना पड़ेगा या नीचे की तरफ। लेकिन याद रखना, मैं दोबारा बोल रहा हूं, इसके अंदर कभी ऐसा नहीं होगा, कभी लाइफ में ऐसा नहीं होगा कि आपके साथ में ये -1 हो जाए। कोई कारण बताइए क्यों? क्योंकि जैसे आपने इसे एक नीचे खींचा, हाँ रूट आ जाएंगे। नहीं आया समझ में? अगर आपने इसे नीचे खींच लिया तो रूट आ जाएंगे, रूट आते तो डी नेगेटिव हो जाएगा।
समझ में आया? ग्राफ नहीं आया समझ में? हाँ, तो परफेक्ट स्क्वायर हर बार हर डी नेगेटिव में एक परफेक्ट स्क्वायर छुपा होता है, बस आप ये पकड़ के चलो, ठीक है ना। बस ये सारी बातें कोई ऐसी नहीं, बहुत अहम बातें नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, लेकिन पता होते रहे ना भाई ना, क्या चीजें क्लियर रहती हैं, कभी कभार कुछ एकदम से स्ट्राइक कर जाती है चीजें, ठीक है। एनीवे, इसको हटा लेता हूं। अच्छा खैर, इमेजिनरी रूट के बारे में बात हो ही गई हमारी, ठीक है। तो हमारे पास दो तरह के ग्राफ होंगे, ऐसे या ऐसे। अच्छा, आते हैं डी के पॉजिटिव होने पे क्या होगा। भाई डी के पॉजिटिव होने पर देखो, मैं आपके सामने दो नंबर रखता हूं पॉजिटिव के नाम पे, एक मैं रख देता हूं आपके सामने 24 रख देता हूं, एक 25 रख देता हूं। 24 25 अचानक से दिमाग में यही आया, लेकिन इन दोनों नंबर में एक नंबर जो है शायद वो परफेक्ट स्क्वायर है। कौन सा है वो? 25। और दूसरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जरूर ऐसा होगा, देखो जैसे किसी का डी 24 आया तो आपको भी पता है आगे पीछे उसको उठा करके श्री धराचार्य में रखना ही पड़ेगा। डी की जगह 24 तो √24 आएगा। आप में से कई लोग जानते हैं अच्छे से, हाँ या ना? अच्छा, √24 को अगर अपन ब्रेक भी करते हैं तो ब्रेक करने पर कितना आ जाएगा? 2√6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2√6। अगर 2√6 आएगा तो उसे मैं 2√3 √2 कह दूं। अगर मैंने ऐसा कह दिया तो आपको पता है √3 इज इर्रेशनल नंबर। कैसा आया? आपको पता है ना √3 अंडर में प्राइम नंबर, हमारी पहले बात हुई थी कभी। √2 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। तो इसका मतलब एक और बात पक्की होगी, जब भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनने वाला, 100% जो √d आएगा वो एक इर्रेशनल नंबर होगा। अगर इर्रेशनल नंबर हो गया तो आपको पता है ये इर्रेशनल नंबर को या तो प्लस करेगा या सब्ट्रैक्ट करेगा, और इर्रेशनल नंबर कहीं भी बैठा हो बाकी बच्चों को जीने नहीं देगा। अब वो कैसा लाके रहेगा? एक्स इर्रेशनल लाके रहेगा। क्या आप मेरी बात समझ गए? इसका मतलब जब भी डी किसी का पॉजिटिव होगा तो दो बातें होंगी, या तो डी परफेक्ट स्क्वायर होगा या किसी का डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये बात सबके समझ में आ गई? या तो डी परफेक्ट स्क्वायर होगा या किसी का डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो जो √d होगा उसमें एक अंडर में प्राइम नंबर जरूर जनरेट होगा, और अंडर में प्राइम नंबर जो जनरेट होते ही इर्रेशनल नंबर आना श्योर है। इसका मतलब जो भी डी आएगा, माने जो भी एक्स आएगा, सही है, वो कैसा आएगा? इर्रेशनल। एक्स बोले तो रूट लिख दूं, तो हमारे को पता चला कैसे रूट्स मिलेंगे? इर्रेशनल रूट मिलेंगे। और आपको तो पता ही है इर्रेशनल रूट कभी भी अकेले नहीं आते, बाय 1 गेट 1 फ्री है। क्या आपको ये बात पता है? क्या नहीं पता? इसका मतलब कैसे है? कॉन्जुगेट पता होगा। इसका मतलब एक अगर p प्लस √q है तो दूसरा p माइनस √q होना पक्का है। अब जल्दी से मुझे ये भी समझा दो, अगर आपको पता है तो मुझे बता दो √3 - 1 का कॉन्जुगेट -√3 - 1। ये बात पता है ना? वो आपको कहां अटका सकता है? ऐसी जगह अटका सकता है। अब इसके सिवा आपके साथ में कहां चोट कर सकता है वो? राइट है भाई? हाँ भाई, अब दूसरी चोट कहां कर सकता है वो भी सोचते हैं। सेकंड चोट वो कहां कर सकता है? सेकंड चोट वो कर सकता है, आप तो इसके लिए तैयार हो। √3 - 1 आते हैं आपको ध्यान में कि -√3 - 1 करना है। दूसरी चोट वो ऐसी जगह कर सकता है ना जिसका कोई बचाव नहीं है। मतलब मैं क्या, मतलब भगवान भी नहीं बचा सकता। वो कहां है? tan π/8 दे दिया एक रूट। अब आपको पता है टिग्नोमेट्री आपके बस की है नहीं, कितना भी कर लो। tan π/8 अगर ऊपर वाले ने उस दिन आपका दिन अच्छा कर रखा है तो याद आ गया तो आ गया, वरना कुछ भी हो सकता है। सही है? तो आपको पता है ये जगह तो अपने को कुछ एक जगह तो बचा के फिर रट के जानी ही पड़ेगी भाई। tan π/8 tan π/12 जो भी सुंदर सुंदर दिखने वाले हैं ना, और अंडरूट में कुछ एक तो रट के जाने ही पड़ेंगे। तो दूसरी बात ये भी ध्यान रखना। तो इसका मतलब आपके पास में एक इर्रेशनल रूट होगा जिसमें p प्लस √q, दूसरा p माइनस √q होगा। एनीवे, डी के पॉजिटिव होने पे क्या इर्रेशनल रूट मिलेंगे? वो रियल होंगे। सोच लो आप, इर्रेशनल रियल में आ जाएगा। अच्छा चलो फिर लिखूं या नहीं लिखूं? अच्छा, दोनों रूट डिफरेंट होंगे या मतलब इक्वल होंगे? अच्छा, डिस्टिंक्ट होंगे या सेम होंगे? डिस्टिंक्ट। आपको ये डिस्टिंक्ट जैसे शब्द समझ में आते हैं ना? क्योंकि ना हमारे इसमें बहुत आएंगे उछल करके, कभी डिस्टिंक्ट लिख दिया, कभी कोइंसिडेंट। इंग्लिश में पीटेगा वो हमारे को, ठीक है ना? और आपको पता है इस जगह मैं भी बचाव नहीं कर सकता, ठीक है? अच्छा, डी अगर परफेक्ट स्क्वायर है, याद है ना आपको स्ट्रेटजी, ठीक है? आ जाए इस पे। अच्छा, डी अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या होगा? अगर डी परफेक्ट स्क्वायर है तो जैसे अंडरूट में 25 गया, 25 जाते ही अंडरूट, ये तो ±5 आ गया। अच्छा, सुंदर सा नंबर आया, जुड़ेगा तो भी अच्छा लगेगा, घटेगा तो भी अच्छा लगेगा। अच्छा, हम एबीसी ऑलरेडी क्यू लेके बैठे हैं, याद है कि नहीं? अगर एबीसी ऑलरेडी क्यू में जनरेट हो रहे हैं तो क्यू माने रैशनल, रैशनल में रैशनल जुड़ेगा, रैशनल में रैशनल घटेगा, रैशनल ही आएगा। तो इसका मतलब रूट्स विल बी
रैशनल। अच्छा, रैशनल आएंगे क्या डिफरेंट होंगे, सेम होंगे? हाँ, सेम तो हमने एक ही आदमी को दे रखा है, d इक्वल टू 0 को नहीं आया तो हम ले दे देते क्या, रैशनल एंड डिफरेंट। सही भाई, एक और काम डन हो गया। अच्छा, अब d इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर में मतलब लगभग सारा केस हो चुका है। मैं यही बता देता हूं, d जब भी ग्रेटर देन 0 होगा 100% ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा, करके ही रहेगा। सही है। अब आया बात किस पे, अब नेक्स्ट पॉइंट पे दिमाग लगाते हैं। इसमें भी एक छोटा सा पॉइंट और छुपा हुआ है, d के परफेक्ट स्क्वायर होने पर। भाई इसी के नीचे, मतलब इसके नीचे चल रहा हूं मैं, परफेक्ट स्क्वायर वाले के, ठीक है ना। d इज अ परफेक्ट स्क्वायर है, तो अगर d परफेक्ट स्क्वायर है और गलती से आपके पास में जो a है वो 1 है और b और c जो है वो इंटीजर आ गए, किसी को पता है इस केस में क्या होगा? अगर d परफेक्ट स्क्वायर है, a इक्वल टू 1 है और b और c इंटीजर आ गए, किसी को पता है क्या होगा? उस केस में आने वाले रूट्स इंटीजर रूट्स प्राप्त होंगे। याद रखना, रूट्स इंटीजर हो गए। ये दूसरी चीज है जिसको हमारे को याद रखना है, ठीक है ना, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट केस है। बाकी तो सब आपको याद ही है फटाफट, आपको तो सिर्फ इतना ही कॉपी करना है, 1 2 3, बाकी तो आपके पास में बना हुआ है मैथ्स, ठीक है। फटाफट आ जाए आप। अब मैं इसके बाद आगे चलता हूं, अगली बात है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगला टाइटल है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। अब भाई रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, देखिए ये सबको पता है कि हमारे पास में रूट्स के नाम पे 2 ही रूट्स हैं, नाम है अल्फा बीटा, ठीक है। और कोफिशिएंट हमारे जितने भी हैं वो सब क्या है, बिलोंगिंग टू रियल नंबर, और उसमें भी रैशनल वाला पार्ट है ना। अच्छा, तो हमारे पास में 3 चीजें हैं पक्की हैं। एक का नाम है सम ऑफ रूट, कोई मेरे को बताएगा सम ऑफ रूट बोले तो? अल्फा प्लस बीटा, सही है, दैट इज माइनस बी बाई ए। अच्छा, अगले नंबर पे देखा जाए तो नेक्स्ट नंबर पे प्रोडक्ट ऑफ रूट, दैट इज अल्फा इंटू बीटा, दैट इज सी बाई ए। अच्छा, एक और चीज भी है जिसके बारे में हमारे पे बहुत बात आएगी, जिसका नाम है डिफरेंस ऑफ रूट। डिफरेंस ऑफ रूट दैट इज मॉड अल्फा माइनस बीटा, मॉड अल्फा माइनस बीटा, दैट इज अंडर रूट डी बाई ए। ये बात भी पक्की है, ठीक है, डिफरेंस ऑफ रूट है ना। अच्छा, अब देखिए 2 बातें हो सकती हैं। एक बच्चा अपने को टोक सकता है, सर अपने को कैसे पता कि ये एग्जैक्टली इतना ही है, ठीक है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी वाली बात नहीं है। आपको पता है कि जैसे मेरे पास में सारी कहानी जितनी भी अल्फा और बीटा के नाम से चली वो सब एक्स से चली है, तो दैट इज माइनस बी प्लस अंडर रूट डी डिवाइड बाई 2a, और दूसरा हमारे पास एक्स के नाम पे माइनस बी माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाई 2a। श्योर, आपने लेट से इसको अगर अल्फा बोला तो इसे मैं बीटा बोल दूं, तो जिस दिन भी मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, ऐड करते ही एलसीएम कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा। अगर एलसीएम 2a आ जाएगा तो आपको पता है रूट डी और माइनस रूट डी कट जाएगा, तो माइनस 2b बाई 2a, दैट इज माइनस b बाई a आ जाएगा। ये बात आपके समझ में आ गई? जिस दिन आप इसको लेस करेंगे आपको बदल देगा रूट डी बाई आ गया, क्योंकि लेस करने के बाद हम मॉड लगाएंगे। अच्छा, कितने लोगों को पता है मॉड क्यों लगाया गया? हाँ, जैसे एक बच्चे ने बताया उसे पता है, बाकी किसी ने बताया नहीं। मतलब मैंने क्वेश्चन ये था कि कितने लोगों को पता है। हाँ, अच्छा हाँ, बस क्वेश्चन ये है कितने, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कितने लोगों को पता है, बस नहीं समझ में आया। ये नहीं क्या पता है, कितने लोगों को पता है कि मॉड क्यों लगा, इतने लोगों को पता है, बाकियों को नहीं पता ना, मतलब मेरे को बताना चाहिए। मैं तो इसलिए पूछ रहा था। हाँ भाई, कौन बता, तुम ही बता दो क्यों आखिर मॉड क्यों लगा दी भाई? हाँ हाँ हाँ, सही बोल रहे हैं, खड़क से ना बोल दे बस। अल्फा माइनस बीटा भी हो सकता है और बीटा माइनस अल्फा भी। तो हम कहां इस उधेड़ बुन में पड़े रहेंगे कि कौन सा वाला ढूंढा जा रहा है, तो मॉड लगा के खेलते हैं। लेकिन अगर हमने मॉड लगा लिया तो एक पंगा हो गया। क्या पंगा हो गया? क्योंकि हमारे को पता है मॉड का इलाज तो स्क्वायरिंग है। अरे मॉड का इलाज तो स्क्वायरिंग है, तो अगर भाई तो मॉड लगाए तो जरूर किसी का अंडर रूट में परफेक्ट स्क्वायर बना होगा। तो क्या मैं इसे मॉड अल्फा माइनस को इतना लिख दूं, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर? पहले तो आप इसमें हाँ या ना, याद है आपको किसी को मॉडुलस का बेसिक अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड एक्स, तो इसका मतलब ये लिख दूं। और अगर मैंने ये लिख दिया तो इसका मतलब 100% मैं इसे ये भी लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। क्या आपको ये बात पता है? हाँ, तो आप ये भी ध्यान रखना कि कभी कभार डी और ए अगर अवेलेबल नहीं हो और आपका सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट पढ़ो तो डायरेक्ट डाल देना, सही है ना। रूट्स निकालने के चक्कर में मत आना, डायरेक्ट आ जाएगा, है ना। अच्छा,
जहां अपने पास में ये वाली कहानी, क्योंकि बहुत सिंपल सिंपल बातें बस मुझे फटाफट याद दिलानी। अच्छा, इस पे बनने वाला एक बहुत ही वाहियात क्वेश्चन है, मैं आपको बस ऐसे ही बता देता हूं, ठीक है ना। देखिए साहब, क्या आप ये बात समझ सकते हैं? तो समझ लेना भाई, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है इक्वल टू में 0 में, खटाखट समझना, इसके रूट्स अल्फा बीटा है, ठीक है ना भाई। अच्छा, एक और इक्वेशन मार्केट के अंदर है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और इसके रूट हमारे पास है अल्फा प्लस एच बीटा प्लस एच। सोच लिया आपने? अच्छा, अब मुझे जल्दी से बताइए इसका डिफरेंस ऑफ रूट क्या पढ़ेंगे आप? क्या पढ़ेंगे? अल्फा माइनस बीटा, मॉड अल्फा माइनस बीटा, दैट्स इट, यही तो पढ़ोगे। अच्छा, इसके डिफरेंस ऑफ रूट सोचो आप, इसका डिफरेंस ऑफ रूट अल्फा प्लस एच माइनस बीटा प्लस एच, और एच से एच कैंसिल आउट, इसका मतलब ये भी मॉड अल्फा माइनस बीटा, वो भी मॉड अल्फा माइनस बीटा, तो फिर दोनों का अंडर रूट डी बाई ए सेम है। अगर मैं उसका रूट डी पूछता हूं तो आप में से कई लोग जानते हैं रूट डी बोलते हैं, इसका रूट डी बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a कर दो भाई, रूट डी बाई 2a है ना भाई, रूट डी बाई 2a के ए, हाँ तो a कर दूं, रूट डी बाई a। अच्छा, और उधर से अगर मैंने इसका रूट डी बाई a बोला तो अंडर रूट में कितना, कैपिटल बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई a, तो वो अक्सर यही पूछता है कि अगर भाई दो क्या कैपिटल है। अच्छा, बहुत ही चालाक निष्कर्ष, ठीक है, खटक से नहीं देख लो, ऑलराइट, हाँ भाई, माइक्रो सेकेंड्स। अच्छा, फिलहाल इसकी बात समझे आप, कहानी को समझ लेना भाई, ये एक बहुत ही बकवास क्वेश्चन है, इसको मैं ऐड नहीं करना चाहता, बस आपको दिखा दिया कि ऐसा भी हो सकता है कि एक के रूट अल्फा बीटा, एक के रूट अल्फा प्लस एच बीटा प्लस एच दे रखे हो, तो आपको क्या करना है समझ लेंगे आगे, ठीक है ना भाई। अच्छा, अब मैं इसे हटा रहा हूं क्योंकि बस इतना सब मुझे बताना था कि इस तरह के सेगमेंट भी है हमारे पास, ठीक है। अब चलते हैं आगे, रेडी, कुछ और छोटी छोटी बातें करते हुए निकल जाते हैं, है ना। अच्छा, क्या आपको यह भी पता है कि क्वेश्चन है हाउ टू फॉर्म a quadratic equation when roots are given? अच्छा, पक्का, चलिए मैं अपनी तरफ से पहली लाइन लिखता हूं, बताना एरर है या सही है, ठीक है ना भाई। पहली लाइन है मेरी, इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर अल्फा बीटा, अगर रूट्स हैं अल्फा बीटा, देन इक्वेशन इज, बताना आप एरर है या बिल्कुल सही है, ठीक है। रूट्स, देन इक्वेशन इज x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। थोड़ी देर बाद में आपको कईयों को लगेगा एरर है, कईयों को लगेगा एरर है, पर सही है, सही है या एरर है? मन जो कह रहा है वो बोल देना आप, तो आप किसी को मिस कर रहे हैं, किसको? ए को, लेकिन ए अगर होता भी तो भी थोड़ी देर बाद 0 में चला जाता, सही है ना। इसका मतलब ये कि अगर बाय द वे हमारे पास में क्वाड्रेटिक फंक्शन की बात चलेगी तब हम ए जरूर लगाएंगे, लेकिन अगर इक्वेशन की बात चलेगी तो हम ए नहीं लगाएंगे, ये बात बिल्कुल बराबर है। और मुझे पता है आपका जवाब ये भी हो सकता था, आप में से कई लोग जिस दिन इसकी मल्टीप्लाई सीख जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0 मिल जाएगा। क्या आपको याद है ये बात? श्योर? अच्छा, फिर क्या, ये तो आपको पता ही होगा, फिर इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, सही है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0, ये बात भी डन हो गई, है ना। थियोरेटिकली अपन धीरे 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 सारी चीजों को रिवाइज करते आ रहे हैं, ठीक है। अगले पॉइंट पे आ रहा हूं, हाँ भाई, पॉइंट है जल्दी से बनने वाले ग्राफ्स। एक ग्राफ मैं बना देता हूं, एक आप बना देना, है ना। मेरा जानने क्या है, सफिशिएंट होंगे, ठीक है। और उसके बाद में जो काम की चीजें होंगी वो आगे चलाते रहेंगे, ठीक है। अपन वो ग्राफ बनाते हैं जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है हमें, ठीक है, जो रह करके हमारे सामने बहुत बार आता है। उसका नाम है y इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है ना। और इसको देने के पीछे का पर्पस बिल्कुल क्लियर है कि इसका d नेगेटिव है, सही है, इसका d नेगेटिव है। लेकिन हमारे को इस पूरी कहानी से कोई लेना देना नहीं रहेगा, हमारी कहानी सिर्फ इस बात पे चलेगी कि आप क्या क्या समझते हैं, राइट है। लेकिन इससे पहले कि अपन लोग इस पे आए, मैं आपको सिर्फ एक बात पूछ लेता हूं, क्या आपने को यह भी चीज याद है, या मैं एक बार और बोल दूं कि इफ a इज पॉजिटिव, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का a पॉजिटिव होगा, देन अपवर्ड पैराबोला बनेगा। बिल्कुल बेहतरीन बेहतरीन, अपवर्ड पैराबोला बनेगा।
सही भाई। अगर किसी का ए नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, ठीक है भाई, डाउनवर्ड पैराबोला, इसमें तो किसी को डाउट ही नहीं है। अच्छा, इसके बाद में सारी कहानी दूसरे नंबर पे आकर के किस पे टिकती है? डी पर। तो आप मेरे को ये भी बता दीजिए कि अगर बाय द वे डी पॉजिटिव है और डी अगर नेगेटिव है और डी अगर इक्वल टू 0 है, सही है, डी पॉजिटिव है तो रूट्स रियल होंगे, दोनों दिखेंगे, सही है भाई। तो क्या मैं ये वाला ग्राफ बना दूं? इसमें सिर्फ डी पॉजिटिव है या कोई और खास बात भी है? ए भी पॉजिटिव है, श्योर है, ए भी पॉजिटिव है। अच्छा, सेकंड पॉइंट पूछता हूं, अगर बाय द वे डी अगर नेगेटिव है तो क्या ये वाली बात सही है? इसमें ए नेगेटिव है और डी भी नेगेटिव है, ए नेगेटिव और डी भी नेगेटिव है। अच्छा, एक और बात पूछता हूं इसी के अंदर एक और बात पूछ रहा हूं, क्या सारा ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है? तो इस सारे ग्राफ के जितने भी एक्स और वाई होंगे, सही है, मेरी लाइन सुनना पहले, अगर एरर हो तो बोल देना एरर है। इस पूरा, मैं दोबारा बोलता हूं मेरी पूरी लाइन, क्या सारा ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे? तो इसका मतलब ये कि जितने भी एक्स और वाई, इसको मैं जैसे जैसे फिंगर इसको अप डाउन करता जाऊंगा तो जैसे जैसे एक्स और वाई वेरिएट होंगे तो जितने भी एक्स और वाई मुझे मिलेंगे सब नेगेटिव मिलेंगे। एरर है क्या? अच्छा, दोबारा से दूसरी लाइन दे रहा हूं, राइट है ना भाई? एक्स के बारे में कुछ कह नहीं सकते बट वाई सारे नेगेटिव मिलेंगे, क्या ये बात सही है? क्योंकि एक्स तो डिपेंड्स करता है ओरिजिन कहां है। एक्स एक्सिस के नीचे हम लोग सिर्फ वाई की गारंटी ले सकते हैं। इसका मतलब यह कि पूरा ग्राफ का वाई नेगेटिव है। अगर पूरे ग्राफ का वाई नेगेटिव है तो इसका मतलब जरा समझना, वाई किसको माना था मैंने? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को। इसका मतलब आप मुझे यहां कहना चाहते हैं कि वाई भी नेगेटिव है और वाई नेगेटिव है, इसका मतलब आप मुझे यहां कहना चाहते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c भी नेगेटिव है। क्या ये बात सही है क्या? अच्छा, अब मैं यहां से दोबारा एक और बात पूछता हूं, इसी डी नेगेटिव के अंदर है कि नहीं, एक केस में जरा ऊपर की साइड बना देता हूं, राइट है? डी नेगेटिव में क्या ये वाला ग्राफ चलेगा या नहीं चलेगा? अच्छा, इसके अंदर क्या क्या खास बात है? डी नेगेटिव है। अच्छा, डी नेगेटिव पता कैसे चला आपको? एक्स एक्सिस कट नहीं किया, टच नहीं किया, इसका मतलब पूरी तरह से ऊपर, इसका मतलब डी नेगेटिव है। दूसरी बात मैं आपसे पूछता हूं, इसका ए पॉजिटिव डी नेगेटिव है, इसका मतलब पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के, अगर पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है तो इसका मतलब ये कि इसके एक्स के बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इसका जितना भी वाई है वो सब, तो इसका मतलब वाई पॉजिटिव है। अच्छा, वाई पॉजिटिव है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c भी पॉजिटिव है। ये बात आपके दिमाग में रख रहा हूं, बस मैं आगे आने वाले टाइम में हम लोग एक और केस बना लेंगे, वो अलग है, लेकिन तब तक इतना भी बुरा क्यों खेलें, आपको यही पता चल सकता है इस पूरे का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c पॉजिटिव है, राइट है भाई? अच्छा, इसका मतलब मैं यहां पे एक और बात पूछता हूं, जो क्वेश्चन है वो उसका जवाब देते रहे ना बस आप। मैं ये कह रहा हूं, मेरी तरफ से मैं एक और लाइन दे रहा हूं, बताना एरर है कि सही है, ठीक है ना? साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज पॉजिटिव, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज पॉजिटिव, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नेगेटिव। दोनों बातें सही बोली। तीसरा स्टेटमेंट दे रहा हूं, बताना सही है गलत, ठीक है? इसकी तरफ देख करके जवाब देना। साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इज सिमिलर टू इट्स ए, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इज सिमिलर टू इट्स ए। इसका मतलब जब जब भी डी नेगेटिव होगा, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू साइन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई? इसका मतलब ये कि अब मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, मतलब अभी तक 4 स्टेटमेंट आ चुका है, 5वां स्टेटमेंट दे रहा हूं, बताना एरर है कि सही है, ठीक है ना? प्रोडक्ट ऑफ ए टू इट्स क्वाड्रेटिक फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये बात आप कैसे, कई लोग धीरे बोले क्योंकि बात पकड़ में नहीं। मैं दोबारा बोलता हूं, अगर कभी भी डी नेगेटिव है, अगर कभी भी डी नेगेटिव है तो जो ए का साइन है और जो क्वाड्रेटिक फंक्शन का साइन है उनका प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि इस केस में ए नेगेटिव और क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, उस केस में पॉजिटिव, क्योंकि ए भी पॉजिटिव और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये कि इनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव। आप हमेशा इस बात को मान के चलना, जब भी डी नेगेटिव होगा तो जो ए का साइन है वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का साइन होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? जब भी ए नेगेटिव है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का साइन और ए का साइन सेम होगा और उनका मल्टीप्लिकेशन हमेशा पॉजिटिव होगा। ये बात भी आप दिमाग में भर लें, है ना? ये छोटी छोटी चीजें, मतलब मेरे को बस आपके साथ में बस डिस्कस करते जाना, आगे चलते जाना। डी इक्वल टू 0 तो 2 बातें होंगी, या तो ऐसे टच करेगा या फिर ऐसे टच करेगा, राइट है भाई? अच्छा, एक मिनट, ये बिल्कुल ऐसी वाली फील दे रहा है, जरा सोचना, जैसे वो आपने कभी अगर बाय द वे टेबल टेनिस खेला हो, ठीक है ना? तो टेबल टेनिस में कभी कभार ऐसा मौका होता है जब आप स्मैश करते हैं ना, तो आपको एक साथ जैसे हिट होती है ना तो 2 आवाजें होती है, टक टक। आपको पता चला?
आप में से किसी ने कभी ध्यान से सुना तभी वो आवाज आएगी, ठीक है ना। जैसे आप स्मैश करेंगे ना तो बॉल जाकर के टक नहीं बोलती, टक टक, तो ये टक टक है, क्योंकि ये टक टक है इसलिए एक ही जगह पर दो रूट है, अल्फा अल्फा। समझ में आ गया आपको? हाँ, इस जगह पे दो रूट है। वैसे भी याद रखना, टेंजेंट जब भी बनता है हमेशा 2 पॉइंट होते हैं, हमेशा टेंजेंट पर 2 पॉइंट होते हैं। अब आपको यह बात भी समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि 2 पॉइंट होते हैं इसलिए इसी जगह पर 2 पॉइंट है, अंदर ही अंदर। दिखने में एक है लेकिन होने में 2 है। इस पॉइंट के अंदर जो दूसरा पॉइंट है, मतलब जो लेफ्ट का पॉइंट है, उसके लिए ये लेफ्ट हैंड टेंजेंट है, और ये वाला जो पॉइंट है दैट इज राइट हैंड टेंजेंट। जिसे लेफ्ट हैंड टेंजेंट बोल रहे हैं उसे अपन एलएचडी बोलते हैं, और जिसे आप राइट हैंड टेंजेंट बोल रहे हो उसे आरएचडी बोलते हैं। और जब दोनों इक्वल होते हैं तो एक ही लाइन दिखती है, क्योंकि दोनों की स्लोप सेम हो गई। अगले पॉइंट पर तो टेंजेंट वाली बातें भी आ गई, लेकिन सर टेंजेंट की बात आई तो लग रहा है सर वो एलएचडी आरएचडी होते dy/dx वाली फील आ रही है। मैंने कहा अभी 1 मिनट के लिए फील को भी कंफर्म कर देते हैं। दूसरा पॉइंट सुनते हैं ना, क्या इस पॉइंट को वर्टेक्स कह सकते हो? अगर मैं इसे वर्टेक्स कह सकता हूं तो अच्छा सुनना भाई, ये क्या आप इसे वर्टेक्स कह सकते हो? सोच के बोलते रहे ना। अच्छा जहां भी चाहे इसे, अच्छा इसे वर्टेक्स कह सकते हो? ये भी तो वर्टेक्स है, वर्टेक्स में क्या बुराई है? अरे वर्टेक्स, वर्टेक्स पैराबोला का टॉप वाला पॉइंट वर्टेक्स, हाँ या ना? क्या ये वर्टेक्स है? क्या ये वर्टेक्स है? अच्छा जहां जहां भी वर्टेक्स है देख के जवाब देना, क्या ये पॉइंट ऑफ मिनिमा? ये और ये जब भी मैक्सिमा और मिनिमा के क्वेश्चन करते हैं तो 12th में सबसे पहले क्या करते हैं? dy/dx निकालते हैं, उसे इक्वल टू 0 करते हैं। इसीलिए जब जब भी हम ग्राफ बनाएंगे वर्टेक्स का पॉइंट निकालने के लिए dy/dx निकालेंगे और उसे इक्वल टू 0 कर देंगे। उससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। उस x की वैल्यू को उठा करके y में रखते हैं, x और y दोनों आ जाएंगे। इस तरह से मेरे को वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। सही है। अब ऊपर की तरफ बनाना है या नीचे की तरफ बनाना है, ये मेरे को कौन सिखाएगा? a। तो मेरे पास मतलब सिर्फ 2 काम करने हैं, एक तो मुझे a चेक करना है और दूसरा मुझे dy/dx चेक करना है, और मैं खट से ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूं। ये मेरी बात यहां तक समझ गए? फिलहाल अपन ने बोला बहुत है लेकिन लिखने के लिए बहुत कम है, फटाफट कॉपी कर लें, ठीक है? अरे आपको तो अच्छा खासा आता है चैप्टर, आप फोगटी टाइम खराब कर रहे हो। पता है आप एक एक चीज जानते हो, आपको नहीं पता। हो गया हो तो आगे चलते हैं। अच्छा ये डी के ऊपर अगर बात हो गई है तो हम लोग बात कर रहे थे ग्राफ्स के ऊपर, है ना भाई? पॉइंट नंबर 3 पे आ रहे हैं। किसी ने मेरे को बोला y = x² + x+1 का ग्राफ बनाना है। क्या आप ये बात पकड़ गए? अगर आपने ये वाली बात लपक ली तो मैं आपको दोबारा पूछ लूं, मैंने आपको सिर्फ 2 बातें बोली थी, एक तो a पे चेक करना है और एक dy/dx। राइट है भाई? तो सबसे पहले आप मुझे इसका a बता दो, तो फिर b और c भी आने दो। पक्का? a कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव? ये मुझे क्या बताता है? अपवर्ड पैराबोला बनेगा। अगर अपवर्ड पैराबोला का बनेगा तो पक्की बात ग्राफ क्यों जाने वाला है। दूसरा काम मुझे करना है, ये मेरा फर्स्ट जॉब डन। सेकंड जॉब क्या है? सेकंड काम है मेरे को dy/dx बताना है। आप में से कई लोग सोच सकते हैं इसका dy/dx इक्वल टू 0 करते हैं, x की वैल्यू -1/2 रखते ही y की वैल्यू 1/4 -1/2 + 1। सोच लिया? बोले तो 3/4। श्योर? तो इसका मतलब ये कि मेरे x और y कोऑर्डिनेट -1/2, 3/4 आ गया। इसे हम लोग प्यार से वर्टेक्स कहेंगे। क्या आप ये बात पकड़ गए? अब वर्टेक्स मिलते ही आप खटाखट ग्राफ ड्रॉ करने पा दो। आपने जैसे ग्राफ ड्रॉ करने की सोची, आपको पता होना चाहिए ये आप सेकंड क्वाड्रेंट में खड़े हैं, तो आपको पता है x -1/2 इधर मिलेगा, थोड़ा ऊपर जाने पर 3/4 भी मिल जाएगा। क्या बात सही है? तो इस जगह पे 3/4 है। श्योर? जैसे आपने, ये आपका वर्टेक्स है और a कैसे है? तो पैराबोला ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? तो अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो डेफिनेटली हाथ यूं जाने वाला है। तो ये जो भी बना मेरा ग्राफ बन गया। सही है भाई? अब मेरे पास में जो भी आया ये अपने आप में अपवर्ड पैराबोला आ गया। क्या ये बात पकड़ में आ गई आपके? सही है। अच्छा अब मैं एक और पॉइंट पूछता हूं, ये इसको क्या मैं इसको लिख दूं कि y = इतना? अच्छा मैं y = इतना लिखते लिखते ये लिख गया, बताओ मैंने क्या सही लिख दिया है गलत लिख दिया? सही है भाई, y = fx होता है, हाँ या ना? तो fx = ये लिख दिया। अच्छा मेरा अगला क्वेश्चन है, f0 बोलो 1। पक्का? अच्छा 1 मिनट के लिए एक और बात करते हैं, ठीक है? अब की बार ये वाला कॉपी नहीं करना, सिर्फ आपके मेरे बीच में फटाफट समझना है, ठीक है? मैंने अपनी तरह से ग्राफ बनाना है, y = x² - 5x + 6। सोच लिया आपने? ठीक है ना? अच्छा जल्दी से मुझे इसका a, b -5 और c 6, ये बात पक्की? a पॉजिटिव है माने अपवर्ड पैराबोला बनेगा। इसका dy/dx सोच रहे हैं अपन, कितना? 2x - 5 = 0। इसका x की वैल्यू 5/2 रखते ही 25/4। सोच लिया आपने? 5/2 रखते ही
25/2 पक्का। और 6 का मतलब 24/4 नहीं है। कई लोगों को यहां पे 50/4 दिख गया, सोच लिया ऊपर की तरफ ऐड करने में -1/4 श्योर। माने मेरे x की वैल्यू कितनी आई 5/2 और y की वैल्यू कितनी आई। इसका मतलब मैं जब भी ग्राफ बनाऊंगा तो मेरे पास में वर्टेक्स जो आने वाला है वो कितना आने वाला है 5/2 -1/4 पक्का। क्वाड्रेंट बोलो आप तो, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर मैं 5/2 इधर गया और -1/4 नीचे आया पक्का। और मेरे पास में पॉइंट आ गया 5/2 माइनस का 1/4। ये बात श्योर है। इसका a पॉजिटिव था, इसका मतलब अपवर्ड पैराबोला बनेगा, तो अपवर्ड पैराबोला बना दूं, ऐसा कुछ बनेगा पक्का। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, है ना, क्या मैं इसे fx = x² - 5x + 6 लिख दूं? तो मेरे को जल्दी से f0 बताने वाला पक्का। ये 6 हर बार ये c नहीं आ रहा क्या? इसका मतलब f0 c होता है पक्का नहीं है। तो पिछली बार वाले का f0 भी c आया था क्या? इसका मतलब f0 c होता है। अच्छा एक सेकंड, अगला क्वेश्चन पूछता हूं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आने दो। मेरी तरफ से पहला क्वेश्चन है, क्या f0 पॉजिटिव है? अच्छा जल्दी से बताइएगा। अगर भाई मैंने ग्राफ लिया होता है x² + 2x - 5 सही है। इसका बताइए f0 कितना होता है? इसका c कैसा है? नेगेटिव। इसका मतलब जब भी ग्राफ बनेगा पहली बात तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा और इसका c कैसा होगा? नेगेटिव। अब आप इतना बात पकड़ने लग गए, ठीक है ना भाई। अच्छा धीरे धीरे और पक्का करते जाते हैं, ठीक है। मेरे को जो बातें सुननी है वो बातें मैं पक्की करता जाऊंगा। अच्छा अगर भाई ये वाली बात समझ में आ गई, ठीक है। इसको तो मैं हटाने की मैंने पहले बोला था हटाऊंगा, ठीक है, ताकि आप बस फटाफट समझ जाएं ग्राफ कैसे बन रहा है। मुझे तो एक छोटी बात क्लिक नहीं कर रही है कि अगर भाई यही अगर ओरिजिनल इक्वेशन होती, ठीक है ना, तो आप में से कई लोग सोच जाते कि एबीसी तो ऐसा है। मान लेते इसका a पॉजिटिव है, लेट्स से इसका a पॉजिटिव है। अगर इसका a पॉजिटिव है तो dy/dx कितना होता? 2ax + b = 0। इसका मतलब x -b/, अच्छा x -b/2a वगैरह रखने पर किसी को पता है y क्या आएगा? हाँ कितने लोगों को पता है? कितने लोगों को पता है x की वैल्यू रखने पर y की वैल्यू क्या आएगी? एक से ना बताओ हर्ष। √d/2a 4a पक्का। मैं लिख दूं आपके नाम से। किसी ने भी अगर x को वैल्यू को डाल के देखा तो ये लोग कह रहे हैं y की वैल्यू कितनी आएगी? √d/4a। इसका मतलब इसका वर्टेक्स जो होगा -b/2a, √d/4a यही होता है पक्का। आप रख के भी देख सकते हैं, बिल्कुल यही होता होगा। नहीं आया? अच्छा एक मिनट। अब इसका मतलब ये कि आपको ये समझ में आ गया सर ये तो वर्टेक्स है। इसका मतलब हर वर्टेक्स यही होता है। इसका मतलब आप जो dy/dx से x की वैल्यू लाते हो वो इसका मतलब -b/2a, √d/4a होता होगा। अच्छा इसका मतलब सर इसके अंदर जो आपने ये वाला पॉइंट लिखा है ये है -1/2, 3/4 एंड इट इज नथिंग बट, है कि नहीं? इट इज नथिंग बट ये जो कुछ भी लिखा हुआ है -b/2a, √d/4a यही है सर। अच्छा अगर बाय द वे ये है तो आप में से जिनको पता है कि अगर बाय द वे इसे कोई भी मतलब कोऑर्डिनेट में जाकर के खेलता तो ये -b/2a की लाइन सही है भाई, ये वाली लाइन √d/4a की लाइन और हमारा सारा ग्राफ इस लाइन के, इसका मतलब इसकी रेंज √d/4a से लेकर के इनफाइनाइट तक है। सही भाई। अच्छा मेरा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा ये सब लिख लेंगे अपन, लिख लेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या हमारा कर्वेचर इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है? माने जैसा उधर है वैसा। इसका मतलब ये है कि ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर ऑलवेज, ऑल क्वाड्रेटिक फंक्शंस आर सिमेट्रिक अबाउट -b/2a एंड हैव रेंज फ्रॉम √d/4a to infinite फॉर a पॉजिटिव। सही है ना भाई? तो दूसरी बात भी अपन धीरे धीरे पकड़ते जा रहे हैं। मतलब मैं सिर्फ वो चीजें आपके सामने रखता जा रहा हूं ना जो आपको पता है, बस सिर्फ चीजें हम लोग राउंड मतलब करते जा रहे हैं, बस आपके सामने रखता जा रहा हूं। क्वेश्चन में आएंगे ना अपन लपक के खेल जाएंगे इसमें, ठीक है ना। अपन कुछ कोशिश कर रहे हैं कि ये सब हट जाए बस, तो ये सब हटा दो, ठीक है। आप अच्छा इसे छोड़ देते हैं अपन लोग, ठीक है। तो आप पहले यहां तो कॉपी कर ले फिर, है ना, ये वाला ग्राफ बना ले और कुछ नहीं। √d नहीं होता, d/4 होता है, -d/4 होता है। देखो कितना चेंजेस आए, देखो एक चेंज आया, ये -d/4 होता है। क्या ये बात सही है क्या? नहीं, अब अपने को चेक कर लेना चाहिए। आप बोलो कैसे चेक करना है?
किसी को याद आ जाए तो जल्दी से बता दो, मैं वैसा कर दूंगा। नहीं 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 नहीं, मैं एग्जांपल से नहीं, मेरे को तो एक अपनी पुरानी बात अपनी बोली हुई है मार्केट के अंदर, अपन मैं उसमें जाना चाहता हूं। मैंने आपको किसी को परफेक्ट स्क्वायर बनाना सिखाया था, अगर आप उसे देखेंगे तो शायद आपको -d/4 दिख जाएगा। अच्छा छोड़ो, आप तो रख के देख लें क्या, इस वाले एग्जांपल में रख के देखें। आप में से कोई मेरे को इसका डी बता देगा? मैं बोल देता हूं -3 है इसका। इसका डी कितना है? -3, पक्का? अच्छा -3 इसका डी है। अगर मैं इसका -d/4 करता हूं, सही है, तो इसका मतलब माइनस ऑफ -3 डिवाइड बाई 4 इंटू 1, 3/4। एकदम सही बोलेंगे, ठीक है ना, -d/4 ही होता है। कॉपी कर ले हम, है ना, बहुत टाइमिंग पे आपने बचा लिया। हाँ भाई, अब आप में से मेरे को कितने लोग हैं जो ग्राफ बता सकते हैं? बहुत कम। क्या क्या करना है ये तो बता दो। सबसे पहले ए चेक करना है, और दूसरा काम dy/dx, उससे क्या निकालना है? वर्टेक्स, और ग्राफ बता सकते हैं आप, पक्का? अच्छा बस ये हो गया, है ना। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। अब एक क्वेश्चन करते हैं साहब, आइए फटाफट से। क्वेश्चन है अपना, हाँ भाई क्वेश्चन में देखिएगा, if coefficient of the quadratic equations are rational, if coefficient of quadratic equation are rational and one of its root is 10π/8, then find quadratic equation। सही भाई, जैसा अपन ने सोचा था, समस्या वही है। 10π/8 आपके लिए क्या आ गया? अल्फा आ गया। एक रूट के बारे में बात हो रही है, तो आप में से किसी को ध्यान होगा ये बात जानबूझ के लिखाई गई है, रूट्स आर रैशनल। इसका मतलब ये कि दोनों रूट्स विल बी कॉन्जुगेट टू ईच अदर। अच्छा, 10π/8 की वैल्यू होती है √2 - 1, इसकी वैल्यू कितनी होती है? √2 - 1, तो इसका मतलब बीटा इक्वल टू कितना हो गया? -√2 - 1। जल्दी से मुझे अल्फा प्लस बीटा बता दीजिए। इन दोनों को जोड़ सकते हैं आप? इन दोनों को जोड़ने पे कितना आ जाएगा? -2। अच्छा, अब इनका प्रोडक्ट ले लेंगे आप, अल्फा इंटू बीटा कर दीजिए फटाफट से प्रोडक्ट, और इक्वेशन बता दीजिएगा। मैं आपके लिए सारा प्लेटफॉर्म तैयार करके जा रहा हूं, कर दीजिए आप, क्वेश्चन हो जाए तो बढ़िया, ठीक है। हाँ प्लीज, और है ना, अल्फा बीटा की वैल्यू मत बताना, और हो सके तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मत बताना। आप भी देखिएगा एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है, अधिकतर लोगों से प्रोडक्ट गलत होने वाला है, ठीक है, आप उनकी मदद मत कीजिए। देखा हो गया क्या? अल्फा बीटा निकला या गलत कर दिया? आपको पता है इसे ढंग से कैसे लिखेंगे? -1 + √2, -1 - √2, a + b, a - b। सही भाई। अब जब आप a² - b² करेंगे तो आपको पता होगा, अच्छा कर तो लिया था आपने या नहीं करा था प्रोडक्ट, तो आपको पता लगेगा ये -1 का होल स्क्वायर -√2 का होल स्क्वायर, दैट इज -1। श्योर है ना? अच्छा, आपके पास में कितना है? -1। अच्छा, इन दोनों का सम इज -2, तो फाइनली इक्वेशन इज x² + 2x - 1 = 0। पक्का? बहुत सिंपल था क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन पता है बस वही है पंगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वेशन हमारे पास में है m² - 3x² प्लस में दे रखा 3mx प्लस में दे रखा 3m + 1 = 0। देख लिया? रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। फाइंड एम कर लेंगे आप? खटक से नहीं कर दीजिए। रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। जितना का होता जाए हाथ लगाते जाना, मतलब हाथ खड़ा कर देना, ये बस एक बात। वेरी गुड, स्पीड यही है,
अच्छा, हमें से किसी के 300 से ऊपर आ गए? बहुत लोगों ने पूछा ये क्वेश्चन। किसी का है 300 से ऊपर नंबर? शायद 15 एक जनों के हो चुके हैं, बताएं वो 300 से ऊपर। 15 जनों के इस बार वाले टेस्ट में 300 से ऊपर हैं। है कहां? अच्छा, हाँ भाई, आगे आंसर इसका। कितने लोगों को ये पता है कि रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर? इसका मतलब रूट्स आर, किसी को याद आया रूट्स क्या क्या है? रूट्स आर अल्फा कॉमा 1 बाई अल्फा, ये तो बात पता ही होगी। अच्छा, इस जगह पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये कि अगर बाय द वे मैं आपसे ये कहता हूं कि मेरे को सम ऑफ रूट पे बात कराइए, तो आप मेरे को अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू में सम ऑफ रूट इज इक्वल टू, आप में से शायद कई लोग 3m डिवाइड बाई 3 माइनस m स्क्वायर बताएंगे। लेकिन प्रोडक्ट ऑफ रूट सोचा हमने? प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होगा? अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा, दैट इज 1, और दैट इज 3m प्लस 1 डिवाइड बाई m स्क्वायर माइनस 3। श्योर? और आपने जैसा बोला प्रोडक्ट ऑफ रूट इज 1, सही है भाई? तो क्यों ना मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं? अगर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर डाली तो इट इज m स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 3m प्लस 1। ये बात बराबर? अगली लाइन के अंदर मैं क्या बोलूंगा? m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 4 इक्वल टू 0। इसका मतलब मेरे पास m की वैल्यू क्या क्या आई? 4 और माइनस 1। पक्की बात? तो m इज इक्वल टू 4 एंड माइनस 1। वेरी सिंपल। इसमें मेरे को कोई d के बारे में बात नहीं करनी पड़ी, ठीक है? सिर्फ सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट में से एक कोई क्लिक कर गया। वैसे भी रेसिप्रोकल है, याद रखिएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 होता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन, ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन जो आप कर सकते हैं, पहले वो उठा रहा हूं, अगले क्वेश्चन में आप अपने आप ही बना लेंगे। लाइए भाई, क्वेश्चन है फाइंड कंडीशन व्हेन रूट्स one of its root is square of other for ax square plus bx plus c equal to 0। जब एक रूट दूसरे का स्क्वायर हो तो बताइए क्या कंडीशन रहेगी, ठीक है? आईआईटी में काफी बार पूछा गया है क्वेश्चन, है ना? अभी 3-4 साल पहले भी ये क्वेश्चन इस पे आया गया था, ठीक है? अच्छा, ये तो बता दीजिए, अगर रूट्स रेसिप्रोकल होते हैं तो अल्फा कॉमा 1 अपॉन अल्फा, और अगर एक रूट दूसरे का स्क्वायर है तो एक रूट अल्फा। रूट्स तो बोल दो एक बार, अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर। फिर वही दो बातें करते हैं अपन, तो सम ऑफ रूट तो देख ही लें, ये तो हैबिट ही बना लें। अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाई ए, सही ना भाई? अच्छा, इसका मतलब मेरे पास अल्फा क्यूब इज इक्वल टू सी बाई ए आ गया। अब देखिए साहब, मेरे को कंडीशन निकालनी है। कंडीशन निकालने के लिए इस तरह के तमाम क्वेश्चन में एक का अल्फा उठा के दूसरे में रख दो आप, लेकिन आपके पास तो यार अल्फा है ही नहीं, यहां तो अल्फा क्यूब है, तो अल्फा क्यूब का वहां कैसे यूटिलाइजेशन करोगे? मैंने कहा डायरेक्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरे को वहां अल्फा क्यूब के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करना पड़ेगा। अब अगर मैं अल्फा क्यूब के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहता हूं तो मेरे को इसका क्यूब बना लेना चाहिए, राइट है भाई? अच्छा, जैसे मैं इसका क्यूब करूंगा तो आप में से सभी जने बी माइनस का बी क्यूब अपॉन ए क्यूब लेकर के तैयार है। अच्छा, अब आपको क्यूब आना चाहिए, लेकिन बस ये एक तकलीफ आ गई, ये हो जाएगा अल्फा की पावर 3, सही भाई? अच्छा, 3 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस में 3 टाइम्स अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस में नेक्स्ट टाइम पे अल्फा स्क्वायर का होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। मैंने बाइनोमियल थ्योरम का यूज किया है, ध्यान से देखिएगा। अल्फा का क्यूब है, अगली बार अल्फा का स्क्वायर है, अगली बार अल्फा है, अगली बार अल्फा की पावर 0 है। माने अल्फा धीरे धीरे गिरता गया, उधर की तरफ अल्फा स्क्वायर की पावर 0, अगली लाइन में अल्फा स्क्वायर की पावर 1, अगली लाइन में अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर, अगली लाइन में अल्फा स्क्वायर का होल क्यूब। माने मैं एक की डिग्री गिराता चला गया और दूसरे की डिग्री पैरेलली बीटी लगा दिया, नहीं है? एज सिंपल एज दैट। लेकिन इस दौरान अल्फा क्यूब आ गया, अल्फा क्यूब की जगह पर मैं कितना पुट कर सकता हूं? सी बाई ए। अच्छा, तब तक आप में से कई लोग जानते हैं ये 3 अल्फा की पावर 4, ये 3 अल्फा की पावर बोल नहीं रहे हो आप, 3 अल्फा की पावर 5, कॉमन क्या आएगा? 3 अल्फा की पावर 4। लेकिन मैं डिसीजन ले रहा हूं कि 3 अल्फा का क्यूब कॉमन लो भाई, अंदर बचेगा अल्फा प्लस, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, देखा जाए, सोच लिया आपने?
अच्छा उधर की तरफ देखा जाए तो अल्फा की पावर 6, इसका मतलब अल्फा क्यूब का स्क्वायर, अल्फा क्यूब शायद हमारे पास पड़ा है c/a का होल स्क्वायर इक्वल टू में माइनस का b क्यूब अपॉन a क्यूब, राइट है भाई। तो अब मैं सभी को पता होगा कि अगर बाय द वे मैंने, ठीक है ना, अगर बाय द वे मेरे को यहाँ अल्फा क्यूब का रिमूव करना है तो अल्फा क्यूब की जगह क्या पुट कर दो, c/a। चलिए भाई अब लास्ट पॉइंट आ गए, c/a प्लस में यहां हो जाएगा 3c/a मल्टीप्लाइड बाय अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर की जगह माइनस b/a, श्योर। अच्छा प्लस के अंदर इधर की तरफ हो जाएगा c स्क्वायर बाय a स्क्वायर इक्वल टू में माइनस b क्यूब अपॉन a क्यूब। लास्ट पॉइंट आ गया, ठीक है भाई। आखिरी पॉइंट मेरे को तो बता दीजिए बस आप, टोटल कहानी का एलसीएम क्या है? तैयारी से, पूरी तैयारी से बोलो, एलसीएम में तो मांग रहा हूं भाई, ये तो सही होना चाहिए। अल्फा नहीं, एक स्क्वायर या ए क्यूब, पूरे का ए क्यूब। मैंने पूरी कहानी बोली है, पूरी। ए क्यूब बराबर है क्या? ए क्यूब ले लूं? आपको पता है जब हम इक्वल टू वाली साइड में जब भी एलसीएम लेते हैं दोनों साइड का, तो एलसीएम लेने के बाद उसे रिमूव कर देते हैं, नहीं पता? सही है। तो अगर भाई मैंने ए क्यूब अगर एलसीएम ले लिया तो एक तरह से मेरे को ए से डिवाइड करूंगा तो इट विल बी ए स्क्वायर सी। नहीं आया? जैसे मैं ए स्क्वायर का डिवाइड ए क्यूब में करूंगा, ए बचेगा, दैट विल बी माइनस 3abc। ए स्क्वायर का डिवाइड ए क्यूब में करूंगा, ए बचेगा, दैट विल बी ac स्क्वायर, एंड लास्ट में इट इज माइनस b क्यूब। सो द कंडीशन विल बी a स्क्वायर c प्लस ac स्क्वायर प्लस b क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स abc। क्या ये बात क्लिक कर रही है? एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसको हम लोग आने वाले टाइम में रिजल्ट की तरह यूज करेंगे, ठीक है ना भाई। याद रखिएगा जब भी एक का रूट दूसरे का स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 3abc हम कभी भी यूज कर लेंगे, क्योंकि एबीसी पढ़े हो और चीजें अगर याद हो तो क्यों नहीं करा जाए, ठीक है। क्वेश्चन है, लेट p प्लस 1 अपॉन p मल्टीप्लाइड बाई q प्लस 1 अपॉन q मल्टीप्लाइड बाई r प्लस 1 अपॉन r इज लेस देन 0। सेमीकोलन p q r बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट 0 एंड अल्फा इज इक्वल टू गिवन mod p बाई p प्लस mod q by q हाँ भाई, लेट p प्लस 1 अपॉन p मल्टीप्लाइड बाई q प्लस 1 अपॉन q मल्टीप्लाइड बाई r प्लस 1 अपॉन r, वेयर p q r बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस 0, अल्फा इज इक्वल टू मॉड p बाई p प्लस मॉड q बाई q प्लस मॉड r बाई r, एंड इफ इक्वेशन गिवन इज x स्क्वायर प्लस m माइनस 2x माइनस n इक्वल टू 0 is satisfied by the distinct values of alpha। ये distinct का क्या मतलब होता है? अलग अलग, ठीक है। distinct values of roots नहीं बोला, distinct values of alpha, then find m plus n, राइट है। आपको पता ही होगा ऐसे भयानक क्वेश्चन ही अक्सर हमारे पल्ले पड़ते हैं, है ना। कौन जाकर के पूछता है बताओ रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, फाइंड m, है कि नहीं। आजकल तो मेंस वाले भी बेकार हो गए हैं, कोई सोचता ही नहीं अपने लिए, ठीक है। अगले पॉइंट पे बात करते हैं। आपको पता होगा एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, पूरी कहानी की शुरुआत इसी से है, तो अगर बाय द वे हम कुछ इसके बारे में सोच लें तो शायद कोई रास्ता मिल सकता है। आप में से कितने लोग ये जानते हैं यहाँ पर कितने ब्रैकेट्स हैं? 3। उनका मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव आ रहा है, 3 ब्रैकेट्स का मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव, ठीक है ना। 3 ब्रैकेट्स है ना मल्टीप्लाइड, ठीक है, एंड गिविंग
नेगेटिव आंसर। आप में से कोई सोच सकता है 3 चीजों का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव तभी हो सकता है जब या तो ये नेगेटिव 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 हो, सोच लिया आपने, या फिर ये 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव हो। ये बात आपके पकड़ में आ गई? अच्छा, इसका मतलब ये कि अगर बाय द वे ये तीनों नेगेटिव हैं तो ये तीनों नेगेटिव तभी हो सकते हैं जब P ही नेगेटिव हो। आपको पता होना चाहिए 1/P की क्या औकात है। अगर P नेगेटिव हो तो कौन सा 1/P पॉजिटिव हो सकता है? हो ही नहीं सकता। पता होगा आपको? अरे भाई P की जगह आप कोई भी नेगेटिव वैल्यू डालोगे तो 1/P तो फ्री में नेगेटिव है, पता होगा आपको। तो इसका मतलब ये कि 100% ये ब्रैकेट नेगेटिव है, इसका मतलब P ही नेगेटिव है, इसका मतलब Q भी नेगेटिव है, इसका मतलब R भी नेगेटिव है। अगर आपको ये पता चल गया कि फर्स्ट केस हम ये सोच रहे हैं कि जब PQR ये तीनों के तीनों नेगेटिव हैं, मैं लिख दूं इस बात को, P, Q, R इज नेगेटिव। श्योर, अगर ये तीनों ही नेगेटिव है तो फिर बेचारे अल्फा को बुला लो। आपको तो पता ही होगा जब P के बारे में मॉडुलस को पता चलेगा कि भाई अंदर बैठा आदमी नेगेटिव है, तो जब बाहर निकालेगा तो माइनस के साथ। याद आया? मॉडुलस की खास बात होती है कि अंदर बैठा पॉजिटिव हो तो एज इट इज रवाना कर देता है, और अंदर बैठा आदमी नेगेटिव हो तो इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा -P/P। सोच लिया आपने? अगले में Q कैसा है? Q भी नेगेटिव है। अगर Q नेगेटिव है तो ये भी माइनस के साथ रवाना होगा, तो दैट विल बी -Q/Q एंड अनदर विल बी -R/R। तीनों नेगेटिव है भाई, तीनों माइनस के साथ रवाना होंगे। और आपको पता है ये कट जाएंगे, कटते ही अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? तो एक वैल्यू तो आ गई भाई अल्फा की। अगर एक वैल्यू अल्फा की आ गई, अब मेरे को यहां पे बहुत सारी चीजें आपसे अगली बार लर्न करनी है। अच्छा देखो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सॉरी 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, किसको पॉजिटिव रखें? किसी को भी, सही भाई, किसी को पॉजिटिव रखो, कोई 2 पकड़ ले भाई, पॉजिटिव बोल दे तू तो, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे मान लो मैंने लेट से P पॉजिटिव मान लिया और Q को पॉजिटिव, अच्छा Q को तो सभी सोचते हैं, अपन R को पॉजिटिव मानते हैं, सही ना। कई बच्चे नहीं तो कहेंगे नहीं सर आपने R को पॉजिटिव नहीं माना, नहीं तो शायद डिफरेंट होता। R पॉजिटिव और Q कैसा? नेगेटिव। मान लें एक बार के लिए, लेट सही ऐसा मान लिया कि भाई ये नेगेटिव। अच्छा P अगर पॉजिटिव तो मॉडुलस से जब रवाना होगा तो एज इट इज, तो इसका मतलब कैसा निकलेगा बाहर? P। तो इसका मतलब अल्फा विल बी P/P प्लस -Q/Q प्लस R/R। इसका मतलब ये कैंसिल आउट होने के बाद 1, ये कैंसिल आउट 1, ये कैंसिल आउट 1, तो इसका मतलब आंसर विल बी 1। तो इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू 1 आ गया। तो हमारे पास अल्फा की कितनी वैल्यूज आई? 2। अल्फा की अगर मेरे पास 2 वैल्यूज आई, इसीलिए शायद ये डिस्टिंक्ट बोल रहा होगा। अच्छा ये दोनों अल्फा की वैल्यूज हैं। अल्फा क्या चीज है? रूट क्या चीज होती है? रूट्स आर वैल्यूज ऑफ x। अगर रूट्स आर द वैल्यूज ऑफ x, इसका मतलब ये कि ये these -3 and 1 both are the values of x, तो they will satisfy the given equation। अगर इक्वेशन में सेटिस्फाई करेंगी तो जिस दिन मैं -3 रखता हूं उस दिन आपको पता होगा इट विल बी 9 -3 टाइम्स m-2 -n इक्वल टू 0। क्या आप ये बात पकड़ गए? जिस दिन ये 1 रखूंगा तो इट विल बी 1 -1 माइनस या प्लस m-2 -n इक्वल टू 0। श्योर? अगली लाइन के अंदर आप जो भी सॉल्व कर सकते हैं वो पालेंगे कि माइनस का 3m माइनस का n है ना भाई। हाँ भाई, अगले पॉइंट पे आते हैं। इसके अंदर अगर देखा तो दैट विल बी 6 और ये 15। सोच लिया आपने? नहीं है भाई, मैं मल्टीप्लिकेशन ही कर रहा हूं, यही सबसे मुश्किल घड़ी है, इसे ढंग से देख लीजिएगा। m-n, नहीं तो आपको लगता है आसान है तो कॉपी कर लो ना, आप क्या वेट कर रहे हो आप? अरे कर लूंगा ना मैं, ठीक है, आपको कॉपी तो करना है, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई फाइनली? 1। कर लोगे भाई? नहीं आया। अगले पॉइंट पे इट विल बी 4m। लोगों ने आंसर लगा दिया इसलिए आपको रवाना कर रहा हूं, वरना मेरे को थोड़ी मजा आ रहा है। लोगों के आंसर आ गए, यू आर लेट, खटक से नहीं निकलो आगे, ठीक है। दैट इज 16। m इज इक्वल टू कितना आया? 4 और n इज इक्वल टू 3। देखो हम कॉपी भी नहीं कर पाए, लोगों के m और n तैयार हैं, सही है ना? हाँ जल्दी से, क्योंकि ये तो क्या है, अब आई गया आपको। भाई करने का तरीका तो बिल्कुल सिंपल है, इक्वल रूट्स, इसका मतलब d इक्वल टू 0 है ना भाई। लेकिन अपन वो नहीं करेंगे, बस अपन लिख लेते हैं मेथड 1, ठीक है। इक्वल रूट्स हैं, इसका सीधा सा मतलब d इक्वल टू 0 एंड सिंप्लीफाई। लेकिन मैं उस पर नहीं जाना चाहता, मैं तो बात ये रखना चाहता हूं जिससे हमारी शीट भी हो, बाहर की क्वेश्चंस भी हो, ठीक है। ये नहीं कि हम सिर्फ क्वाड्रेटिक की बात करें, बात हमारे सामने ऐसे लोग भी लगा रहे हैं जो 300 प्लस की बात करेंगे। आपको पता है अपन बात करते हैं 180 की, 150 की, सही है ना। तो इसका मतलब ये कि अपनी स्ट्रेटजी बहुत गलत है, आपको थोड़ा लेवल के ऊपर आना ही पड़ेगा, ठीक है भाई। हाँ बिल्कुल, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ना, आप अगर ढंग से देखें तो इसके में कोफिशिएंट आर, जितने भी कोफिशिएंट्स है ना, कोफिशिएंट माने x² कोफिशिएंट,
एक्स का और कांस्टेंट एबीसी जो है इसके, है ना, दे आर इन साइक्लिक ऑर्डर। दिख रहा है आपको? ये साइक्लिक ऑर्डर, क्यू माइनस आर, आर माइनस पी, पी माइनस क्यू। तो सबसे पहले कोफिशिएंट्स आर इन साइक्लिक ऑर्डर, ये बात पकड़ना आगे। अच्छा, कोफिशिएंट जब भी साइक्लिक ऑर्डर में होंगे इसका मतलब ये कि पुट x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -1। आप तुरंत x इज इक्वल टू 1 और -1 ट्राई कर लें। अगर आपने x इज इक्वल टू 1 रख के देखा तो जैसे ही कोई भी x की जगह 1 रखता है लेट से, तो उसे पता चल जाएगा कि वो लिख गया p q माइनस आर इंटू में x की जगह 1 रखना मतलब 1, हटा दो उसे। अच्छा, प्लस इसको देखेंगे तो इट इज q r माइनस p, सही ना भाई? प्लस इधर से देखा जाए तो r इंटू p माइनस q, सोच लिया। जैसे ही आप x की जगह 1 रखेंगे आपको पता चलेगा ये बन गया pq माइनस pr प्लस qr माइनस pq, फिर से प्लस pr माइनस qr, सोच लिया। आपको पता होगा ये qr से qr कैंसिल, pq से pq हाफ, और ये हट गया। फाइनली कितना आ गया? 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 इसे सेटिस्फाई कर गया। बात समझ में आई आपको? आपको अगर पता चल गया कि x इज इक्वल टू 1 इसे सेटिस्फाई कर गया तो इसका मतलब ये कि x इज इक्वल टू 1 इज 1 रूट। पक्की बात, सही कि नहीं? तो इसका मतलब ये कि इट इंप्लाइज, ये सब कुछ हमारे दिमाग में चल रहा है साहब, ये क्वेश्चन का पार्ट कतई नहीं है, ये सब हमारे दिमाग में चल रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन तो यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है, कि हमारे को ये पता चलेगा कि कोफिशिएंट आर इन साइक्लिक ऑर्डर। मैं तो यही लिखूंगा भाई, अगर कोफिशिएंट्स आर इन साइक्लिक ऑर्डर इट इंप्लाइज दैट 1 रूट इज इक्वल टू 1। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन ने खुद चल के मुझे इक्वल रूट दे दिया है तो इसका मतलब दूसरा रूट फ्री है, नहीं आया समझ में? इसका मतलब दूसरा रूट भी 1 है। अरे इक्वल रूट है ना, इक्वेशन हैज इक्वल रूट इंप्लाइज अदर रूट भी कितना आ गया? 1। अब अगर भाई तो मेरे पास एक रूट 1 है, दूसरा रूट 1 है, तो मैं बेवकूफ ही होऊंगा अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात ना करूं, क्योंकि मुझे पता चल गया कि अगर एक रूट 1 और दूसरा भी 1 तो दोनों का प्रोडक्ट भी 1, और प्रोडक्ट ऑफ रूट सोचा जा सकता है। तो आपको यहां से समझ में आ जाएगा कि प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 1 इंटू 1 एंड दैट इज ऑल्सो c बाई ए। आप में से कोई मेरे को c बताएगा इसका? r इंटू p माइनस क्यू डिवाइड बाई a की जगह पे कितना रखूं? p इंटू क्यू माइनस r। तो आपको ये पता चल गया होगा कि इट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। अगर ये इक्वल टू 1 है, सही ना भाई? अगर ये इक्वल टू 1 है तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे लिए हो जाएगा pr माइनस qr इज इक्वल टू pq माइनस pr। ये pr शायद हमारे पास 2 बार आ गया, तो इसका मतलब 2pr इज इक्वल टू कितना? pq प्लस qr, ऐसा भी लिख दूं। अब मैं तीनों में डिवाइड कर रहा हूं, बताइए किसकी? pqr की। वेरी गुड। अगर मैंने तीनों को pqr से डिवाइड कर दिया तो ये बन जाएगा 2 बाय q, ये बन जाएगा 1 अपॉन r, ये बन जाएगा 1 अपॉन p। इसका मतलब 1 अपॉन p प्लस 1 अपॉन r इज इक्वल टू 2 बाई q। क्यों बताएगा किसकी निशानी है? pqr r इन hp। बिल्कुल, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो दे आर इन hp, राइट है। इस बहाने से मुझे आपको ये बताने का मौका पड़ गया कि आगे से कभी भी साइक्लिक ऑर्डर में मेरे को कोई भी क्वेश्चन मिलेगा मैं एक रूट तो 1 फ्री में ले लूंगा, सही है। एक्चुअल में बस वहीं से कॉपी करना, ये सब तो थॉट प्रोसेस है हमारी, ठीक है। अगर आपने कभी नहीं सुना, ठीक है, तो आप जरूर कॉपी कर लेना लास्ट में, लेकिन अगर आपने सुन रखा है तो प्लीज टाइम वेस्ट मत करना, सिर्फ इस साइड का सॉल्यूशन सुनना, ठीक है ना। बस मैं तो चीजें रिवाइज करा रहा हूं क्योंकि उन्हें पता है ना 29 चैप्टर्स आसान काम नहीं है एक साल में खत्म करना, 8 महीने से 9 महीने की टाइमिंग। हाँ भाई, बन गया आपका क्वेश्चन? कॉपी कर लें, अगले पे आते हैं। जो बच्चे ये कर चुके हैं, ठीक है, मुझे जल्दी से बता देना। एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, ये कहीं रफ में करना है काम। b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस c माइनस ए एक्स प्लस a माइनस बी इक्वल टू 0। रिलेशन बिटवीन ए बी सी, ये कहीं रफ में करना है ट्राई, ये अपनी फेयर में नहीं डालना। हाँ भाई, क्या आपको यहां पे स्ट्राइक कर गया किसी चीज का? क्या चीज? साइक्लिक ऑर्डर दिख गया आपको? इसका मतलब एक रूट, अगर एक रूट बने दूसरा तो इक्वल रूट नहीं दिया ना। अब क्या करोगे? क्वेश्चन के बारे में अभी तो कुछ नहीं दिया, इसका मतलब आप अपने आंसर पहले कोट कर गए थे। और कुछ दे रखा है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है, फाइंड
कुछ नहीं, बस रिलेशन बिटवीन इतना। हाँ, कैसे सोचा, एक रूट 1 ही दिया, इस बार तो इक्वल रूट भी नहीं दिया। प्रोडक्ट ऑफ रूट भी नहीं सोच सकते आप। सम ऑफ रूट से हो जाएगा। क्वेश्चन के अंदर ऐसा तो कुछ नहीं दिया। रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन दिस, आगे पीछे कुछ दिए बगैर ही चल दिए। नहीं, इनकी क्वेश्चन में एरर है, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर इक्वल रूट्स होना चाहिए था वर्ड, ठीक है ना। इसका मतलब दे हैव इक्वल रूट्स आल्सो, लिखने वाले ने इक्वल रूट नहीं लिखा है, ठीक है, और कुछ नहीं होगा। लेकिन लोगों को याद था, मुझे अच्छा लगा। हाँ भाई, अगर ये इक्वल रूट्स है तो क्या होगा, चलिए बताइए। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट भी 1 आएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट के 1 आने पे क्या होगा, बोलो, a माइनस बी अपॉन b माइनस सी इज इक्वल टू, तो इसका मतलब 2b इज इक्वल टू, इसका मतलब AP। सही है ना भाई, इसका मतलब क्वेश्चन भी ढंग से कॉपी करना चाहिए। चलिए अगले बात आइए, अगला क्वेश्चन सुनिएगा और फटाफट से बताएंगे आप। रेडी? हाँ भाई, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अगला भी देखें आप में से कितने लोग समझते हैं। अच्छा, एक और छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता हूं इससे पहले कि मैं आगे चला जाऊं। आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि अगर मैंने किसी को बोल दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूट्स लेट्स से पी एंड क्यू है, किसी ने मेरे को बताया कि इसके रूट्स पी एंड क्यू हैं, तो आप में से कितने लोग ये बात समझ जाएंगे कि फिर मैं लिख सकता हूं AP स्क्वायर प्लस BP प्लस सी इक्वल टू 0। सही है गलत? सही है, पक्का? अच्छा, अगर मान लीजिए मेरे को किसी ने 2 इक्वेशन दी, लेट्स से किसी ने मेरे को 2 इक्वेशन दी है, ठीक है ना। मेरे को 2 इक्वेशन में दे रखा है, किसी ने AM स्क्वायर प्लस, है ना, AM स्क्वायर प्लस BM प्लस C इक्वल टू 0, और इसी के साथ में आगे लिख रखा है AN स्क्वायर प्लस BM प्लस BN प्लस C इक्वल टू 0। इसका मतलब मैं तुरंत क्या समझ जाऊं, जरूर AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C के रूट M और N रहेंगे। उल्टा रेसिप्रोकल भी, मतलब अपने को इसका उल्टा साइड भी देख लेना पड़ेगा। सही है कि नहीं? हाँ, रूट्स अगर दे रखे तो ऐसा। फिलहाल इन दोनों बातों का अपने अगले क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। आप तो बस छोटा सा क्वेश्चन करके दिखा रहे हो मेरे को। क्वेश्चन में लिखिएगा AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C इक्वल टू 0 हैज 2 रूट्स अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है ना। एंड SN करके कोई वर्ड है, SN इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n, ठीक है ना। क्वेश्चन वाला कहता है देन वैल्यू ऑफ ASN प्लस B मल्टीप्लाइड बाई SN माइनस 1 प्लस C मल्टीप्लाइड बाई SN माइनस 2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हाँ भाई, बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक। हाँ भाई, खटाखट करें आप, क्योंकि आंसर तो आपको पता चल ही गया होगा। आपका पहला काम क्या है, SN भरना। आपने SN की जगह वैल्यू भर दी। दूसरा काम क्या है, SN माइनस 1 भरना, भर दिया। तीसरा काम क्या है, SN माइनस 2 भरना। पहले आप भर दो, भर के आप फ्री हो जाओ। फ्री हो गए, राइट है। जिन लोगों ने भर दिया है वो मिला लें, आप यही भर के चुके हो। SN की जगह कितना, अल्फा टू द पावर n बीटा टू द पावर n प्लस में कितना B मल्टीप्लाइड बाई अल्फा टू द पावर n माइनस 1 प्लस बीटा टू द पावर n माइनस 1। श्योर है? अच्छा, प्लस में C मल्टीप्लाइड बाई अल्फा टू द पावर n माइनस 2 बीटा टू द पावर n माइनस 2। श्योर? इक्वल टू 0। डन। अच्छा, मैं अभी से थोड़ा सही सेगमेंट में डाल रहा हूं। क्या मैं इसे A अल्फा की पावर n प्लस B, अच्छा हाँ भाई, इक्वल टू 0 हैबिट है, ठीक है। प्लस में C अल्फा की पावर n माइनस 2। श्योर? ऐसा कर दूं? अच्छा, प्लस के अंदर अगर देखा जाए, ये आपको समझ में आया मैंने क्या किया? ओपन करके इनको इकट्ठा करता जा रहा हूं। अच्छा, दूसरी साइड में मैं लिख रहा हूं A अल्फा की पावर बीटा की पावर n, ठीक है ना, प्लस में B बीटा टू द पावर n माइनस 1 प्लस में C बीटा टू द पावर n माइनस 2। लिख दूं? इसके बाद का स्टेप बताइए मैं क्या करने वाला हूं। कुछ कॉमन, कितना कॉमन लूं? अल्फा टू द पावर n माइनस 2। अंदर क्या बचेगा? A अल्फा स्क्वायर प्लस B अल्फा प्लस
सी प्लस इधर क्या कॉमन ले रहे हैं जल्दी बोलो, बीटा टू द पावर n माइनस 2, अंदर क्या बचेगा a बीटा का स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c। लेकिन आप में से किसी को पता अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस, और मुझे अभी भी आपने बताया था कि अल्फा बीटा अगर इसके रूट हैं तो कोई भी a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0 बोलेगा। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू कितनी है और ये वाली वैल्यू 0, तो इसका मतलब मैं अल्फा टू द पावर n माइनस 1 n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस बीटा टू द पावर n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 को देख रहा हूं, इसका मतलब आंसर विल बी 0। सही है, बहुत काम का क्वेश्चन है, ठीक है। जिन बच्चों से हो गया फटाफट से, ठीक है, छोड़ देते हैं, आपको काम दे देता हूं, ठीक है। हाँ भाई, हाँ भाई, ये शीट के अंदर जो लॉग का है इसके सिवा तो क्वाड्रेटिक में आ जाइए फटाफट से। क्वाड्रेटिक के अंदर आज के दिन पे आप क्वेश्चन नंबर 7 तक कर दीजिएगा, है ना। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 7 कर देंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन सुनिएगा, ये तो वहां मतलब इसके सिवा एक ट्राई कर लेना आप क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 11 और 13 कर लेंगे, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 2 लेवल 1 में, एक्सरसाइज 2 लेवल 1 में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 2, 3, 4, 6 कर लेंगे। एक्सरसाइज 2 लेवल 2 में कुछ नहीं करना। अच्छा, एक्सरसाइज 3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 करने हैं, ठीक है भाई, बस।